लालकुआं के बिंदु खतक क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षित आवागमन के लिए ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर हैं। सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है। हाल ही में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई बार लोगों को बच्चों की परीक्षा, बस पकड़ने और जरूरी कामों के कारण रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग से इस संबंध में बातचीत चल रही है और ओवरब्रिज निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं। ओवरब्रिज के लिए लगे हैं। ये भी परेशानी पता है कि जब लोगों को मजबूरी में क्रॉस करना पड़ता है यहाँ से, तो उनके ऊपर केस भी चल जाते हैं। वो नियम है। रेलवे विभाग से हमने कहा है कि कम से कम यहाँ की सरकमस्टेंसेस को देखते हुए, क्योंकि जनता उस तरफ है, कभी कभी किसी की बस छूट रही होती कहीं जाने को, या एग्ज़ाम देने बच्चों को जाना होता है, तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है। तो इसके लिए ओवरब्रिज कैसे बनेगा, वो डिपार्टमेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर उससे कोई हानि नहीं है, कहीं पर परेशानी नहीं है, हम लोगों को एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने और सोना कम खरीदने के आह्वान के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस तरह का संकट आने वाला है। साथ ही यह भी बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यातायात के दूसरे विकल्पों को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसे लोगों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, आह्वान करा है। उन्होंने जैसे कहा कि सोना मत खरीदिए 1 साल तो सराफा व्यापारी और इन सब लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक मीटिंग बुलाकर पहले उनसे डिस्कशन करके शायद ये अगर घोषणा वो करते या बोलते तो बेहतर होता। तो उन पे कितना बड़ा जो सोने का व्यापार करते हैं, जो सोने के व्यापार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से लोग जुड़े हुए हैं, उन पे कितनी बड़ी विडम्बना आई है। बाकी चीज़ों चलिए मैं मान सकता हूँ, पेट्रोल डीजल क्योंकि जानते हैं हम लोग सब निर्यात होता है, तो इसलिए उन चीज़ों पर कैसे रोकथाम हो सकती है, अंकुश लग सकता है। ट्रैवल पे चलिए विदेशी सफ़र पे भी मैं मान सकता हूँ, ठीक बात है, लेकिन परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं और लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और अवश्य कोशिश यही होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो एक आज़ाद अर्थव्यवस्था थी, वो दूसरे मुल्कों पर और वैश्विक परिस्थिति पर निर्भर ना हो। वहीं नीट परीक्षा लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले पर उन्होंने इसे सरकार की बड़ी विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा है और छात्रों में भारी निराशा का माहौल है। बात है 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और पेपर लीक हो रहा है, और हम देखते थे, सुनते थे कि भाई ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, यहाँ पेपर लीक। उत्तराखंड ने तो खुद ही इतना झेला है। और पूरे हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरा, और जो चयन प्रक्रिया है, इस पे आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, आप लोग सिलेबस को बदलने का काम करते हैं, आपने ये सब कार्य कर दिए, लेकिन आप कोई भी ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं ला पाए जहाँ पे हमारे जो अभ्यर्थी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, और ये पेपर लीक लगातार जो हो रहे हैं, इसमें जो संलिप्तता आ रही है, वो लगातार संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।